हर महीने सूर्य अपनी राशियां बदलता है और यह एक सामान्य घटना है, परंतु वह सामान्य तभी तक रह जाती है जब तक उसका असर आप पे मुझ पे आएगा नहीं। अगर आप पे मुझ पे उसका असर आ रहा है तो वह असामान्य घटना हो गई अपने लिए तो कम से कम। धनु राशि की बात करें, शनि देव का उदय होना और सूर्य का परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर के आएगा। आने वाले समय में बृहस्पति भी बदल रहे हैं अपने घर को। अभी के समय में बृहस्पति बहुत वीक हो गया। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पूर्ण इस चर्चा को देखिएगा। पूर्ण इसी वीडियो में आएगी सारी चर्चा। थोड़ा लंबा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कहीं भी वीडियो समझ में आता है कमेंट कीजिएगा अपने इष्ट का नाम, और कुछ नहीं तो जय श्री राम। बात करते हैं धनु राशि और शनि के। शनिदेव तीसरे भाव में है। तीसरा भाव क्या दर्शाता है, उस पर असर लेकर के आएगा। एक दूसरा, साढ़े साथी से आप जूझ रहे थे, साढ़े साथी निकले, 1 साल हो गया। शनिदेव पूर्ण प्रभावी अवस्था या इसको कह लो पूर्ण बलवान अवस्था में है। शनिदेव पंख फैलाकर के बैठे हैं कि कब उड़ान भरने का सही समय है, और ये सही समय भी है। 16 मार्च से लेकर के आपका जो आगे का समय रहेगा ये बिल्कुल सही समय रहेगा शनि देव को उड़ान भरने के लिए। अब यहां से जो शनि देव अपने प्रभाव लेकर के आएंगे वह आप पे कैसे लाएंगे उसको समझने से पहले जो भी मेरे पुराने मित्रगण हैं, साथीगण हैं, उन्हें तो पता है, फिर भी यहाँ पे बात करते हैं शनिदेव का संबंध कैसा होता है धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए शनिदेव का संबंध समग्रहों का हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो द्वितीय भाव के स्वामी है और दूसरा पराक्रम भाव के स्वामी है। पराक्रम और वाणी दोनों ही हर इंसान को चाहिए होती है। यह सम संबंध हो जाता है, समग्रह हो जाता है शनिदेव। दूसरा, जो शनिदेव है यह गुट के हिसाब से आप 9 ग्रहों की बात करेंगे तो 2 तरह के गुट है, देवग्रह और दैत्य ग्रह। दैत्य ग्रहों में शनिदेव शुमार है, हालांकि है देवता लेकिन दैत्य ग्रह, क्रूर ग्रह कहेंगे, दैत्य ना कह करके इसको क्रूर ग्रह कहें तो वो थोड़ा ठीक रहेगा। अब इनमें जो शनिदेव की दृष्टियां होगी उसको भी अपने को देखना पड़ेगा। तीसरी दृष्टि जो होती है वह तीसरी दृष्टि बृहस्पति पे जा रही है, और यह हाउस किसका हो जाता है, मंगल का हाउस होता है। गुरु पे है अभी फिलहाल के समय में, और मंगल का यह हाउस हो गया। 7वीं दृष्टि जो है वह सूर्य ग्रह के भाव पे जा रही है, मतलब सिंह राशि पे दृष्टि जा रही है, क्योंकि शनिदेव खुद की राशि में बैठे हैं और यहाँ पे फिलहाल कोई ग्रह नहीं है अभी। और जो 10वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि मंगल के ही भाव पे जाती है जहां पर भी कोई ग्रह अभी नहीं है। तो इसको अपन यहां से ऐसा समझ सकते हैं कि जो मित्र ग्रह है उस पर अगर दृष्टि जा रही है, मित्र के हाउस पे जा रही है, वहां पे तो अच्छा करेगा। तो यहाँ पे सूर्य मित्रवत संबंध बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मित्रवत संबंध नहीं है सूर्य ग्रह के साथ में शनि देव के। बृहस्पति के मित्रवत संबंध नहीं है, बृहस्पति के साथ नहीं, मंगल के साथ में समग्रहों वाले संबंध होता है। मंगल के लिए देखिए सब जगह कहा जाता है, अपन ने सुना है, मैंने भी सुना है, सब जगह कहा जाता है मंगल और शनि शत्रु है, लेकिन शत्रु नहीं है, वो समग्रह है, एक दूसरे का मान सम्मान पूरा करते हैं, लेकिन जैसा व्यवहार होगा वैसा ही फल भी देते हैं ये दोनों ही ग्रह आपको। आपसी संबंध वैसे होता है। तो तीसरी दृष्टि जहां पे बृहस्पति है अभी के समय में और बृहस्पति वीक हो गए, तो यहाँ पे आपको प्रेम संबंधों में परेशानियां देखने को मिलेगी। धनु राशि वाले जातकों को संतान सुख से परेशानियां और ज्ञान को लेकर के परेशानियां। आप अगर कोई विद्यार्थी गण है तो विद्यार्थियों को विद्या अर्जन में बड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये कब तक है? 30 अप्रैल तक रहेगा, क्योंकि 30 अप्रैल को बृहस्पति चेंज कर जाएंगे और आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। 6ठा भाव में बृहस्पति
केतु पे दृष्टि डालेंगे, उस पर एक वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छा योग बना रहे हैं बृहस्पति आने वाले समय में। ये पिछला योग अच्छा था, उससे भी अच्छा बनेगा। कैसे बनेगा वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे बृहस्पति पे शनि की दृष्टि। अब शनि देव का क्योंकि आप लोगों को पता है धनु राशि वाले जातक 7.5 को भुगत करके यहाँ पे आए हैं। आने वाले समय में वापस से ढैया आएगी, लेकिन 7.5 को भुगत के आए ना, तो इनको पता है धनु राशि वाले जातकों को कि शनि देव कितने भी अच्छे हैं लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलते। शनि का स्वभाव क्या होता है? धीरे धीरे करने का। बहुत स्लो आपको रिजल्ट देंगे, इतना स्लो देंगे कि यहाँ पे अपने को लगेगा कि हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप कुछ दूरी तय कर लें और पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ दूरी तो तय हुई है। वैसा ही शनिदेव फल देते हैं, बहुत स्लो देते हैं, तो अपने को पता नहीं चलता कि अपन क्या अर्जित कर रहे हैं। और जैसे ही अपन पीछे मुड़ के देखेंगे, हाँ वास्तव में कुछ इकट्ठा तो शनिदेव ने करके दिया है। ये शनिदेव का स्वभाव है। दूसरा, शनि का स्वभाव दुख का कारक माना गया, शनिदेव को दुखों का कारक माना गया। तो इनका स्वभाव बदलेगा नहीं, प्रभाव जरूर बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता किसी भी इंसान का। किसी इंसान का नहीं बदलता, ये तो फिर भी देवता है, ये तो फिर भी ग्रह है, तो इसका स्वभाव कैसे बदलेगा? तो यहाँ पे इनका दुखों का कारक ग्रह होने के कारण यह शनिदेव जहां दृष्टियां डालते हैं वहां पे थोड़े दुख तो जरूर दे देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये भी हो गई। दूसरा, तीसरी दृष्टि का प्रभाव तेज होता है, इम्पैक्ट चाहे धीरे लगे लेकिन प्रभाव बड़ा होता है। तो यह प्रेम संबंधों को लेकर के आपको परेशान करने का काम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति वीक हो गए। बृहस्पति मजबूत अवस्था में थे तब तक तो आपको कोई तरह की परेशानी नहीं है प्रेम संबंधों को लेकर के, संतान को लेकर के, लेकिन अभी आएगी और वह कुछ दिनों की है। बृहस्पति यहाँ से हटे और मंगल का प्रभाव यहाँ पे रह जाएगा पूर्णता। तो यह चीज आपको इतनी परेशान नहीं करेगी बाद में, लेकिन अभी है। अब मंगल का भी यहाँ पे होगा कि मंगल खुद यहाँ पे आ रहे हैं बहुत जल्द। तो मतलब जब ये शनि यहाँ पे उदित होंगे 16 तारीख को संध्या समय के समय, जब मंगल उससे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे शनि को, क्योंकि संबंध है शुक्र के साथ शनि, शुक्र के साथ मंगल एक साथ होंगे ये 3 ग्रह। तो 31 तारीख तक, 31 मार्च तक शुक्र भी यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे आपका एक कह लो कि ऊर्जा, यहाँ पे लग्जरी, आपका यहाँ पे सटीकता, सभी चीजें यहाँ पे आपके पराक्रम भाव में बैठ रही है, तो वो प्रभाव भी आप पाएगा। लेकिन यहाँ पे तीसरी दृष्टि की बात है, तो ज्ञान में दिक्कतें आ सकती है। विद्यार्थीगणों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का ही फल आपको मिलेगा, उसके अलावा फल नहीं मिलना। क्योंकि शनि देव का वही हो जाता, कारक है, जो कारक है कर्म के, तो कर्म करोगे तो फल देंगे। यहां से आपको कहे इच्छा पूर्ति की, तो इच्छाओं की पूर्ति जरूर करवाएंगे शनि, लेकिन बहुत स्लो, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल स्लो यह इच्छाओं की पूर्ति करवाएंगे। अब यहाँ से अपन है ना पराक्रम भाव की बात कर रहे थे, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे है। शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, मंगल जो है ऊर्जा का कारक है। ऊर्जा और ऐश्वर्य, यहाँ पे कहे शुक्र यौवन का कारक है और मंगल ताकत का कारक है। यौवन में ताकत मिलना, यहाँ पे यौवन में ऊर्जा मिलना, और शनि क्या है? शनि गंभीरता है। यह सभी चीजों का कंजप्शन एक साथ जब होगा, आपके पराक्रम में वृद्धियां करवाएगा और सटीक तरह के, बिल्कुल सही तरह के फैसले लेने पे आपको मजबूर कर देगा। थोड़ा टाइम जरूर लेंगे फैसले लेने में, लेकिन आपका फैसला बिल्कुल सही होगा। एक तो ये होगा, भाई बहनों के संबंध यहाँ पे थोड़े से प्रगाढ़ होते हुए दिखेंगे। भाई बहनों के संबंध सीरियस तो होंगे, लेकिन थोड़े अटैचमेंट जहाँ बढ़ जाएगा आपका, वो प्रभाव भी यहाँ पे होगा। 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, जहाँ सूर्य का भाव है, 7वीं दृष्टि आपके चली जाएगी भाग्य भाव पे। अब यहाँ पे देखिए, शुक्र का संबंध देखोगे तो शुक्र का संबंध आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं है। मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं। मंगल और शुक्र दोनों जब मिलकर के यहाँ पे प्रभाव डालेंगे शनि के साथ में, तो यहाँ आपको भाग्य का भी साथ दिलाता हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि वह पंचमेश जो है, पंचमेश हमेशा आपका सपोर्ट करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो पंचमेश की वजह से दूसरे ग्रहों को भी यहाँ पे सपोर्ट दिलाना पड़ेगा जब तक मंगल यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद में शनि डायरेक्ट देखेंगे और शनि पे किसी का वो रहेगा नहीं कंट्रोल। तो शनि यहाँ पे भाग्य को स्लो जरूर करेंगे, लेकिन साथ जरूर ही दिलवाते हुए नजर आएंगे।
अब शनि को ठीक करने का, क्योंकि भाग्य सभी का, देखो कर्म है, कर्म करोगे आपको फल मिलेगा, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन भाग्य भी तो है ना। का आप केवल कर्म ही कर्म करते जा रहे हो, कर्म चल के अगर आपके पास आएगा, आपने कर दिया। कुछ काम ऐसे होता है कि आप सामने जाकर के नहीं कह सकते कि मैं ये काम करूं, आपके पास काम आएगा तभी आप काम करोगे। अगर भाग्य ही साथ ना दे और कर्म ही ना आए तो वो भी गलत हो गया। तो भाग्य भी पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर भाग्य का साथ दिलवाने के लिए आपको पिता से संबंध अच्छा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि के पिता सूर्य होते हैं और उसी के भाव पे यह शनि की दृष्टि हो गई। तो यहाँ पे पिता का संबंध अच्छा होगा। और ये 9वां भाव जो है खुद पिता का भी, पिता के चरण स्पर्श करें या पिता के पांव दबाएं, बहुत अच्छा है। जिनके पिता नहीं है, पिता को याद करें, किसी भी कारण से अगर नहीं है पिता तो याद करें। दूर रहते हैं पिता तो वीडियो कॉल पे बात करें। आजकल तो सुविधाएं भी बहुत सी है, वो आप करके अपना शनि और ये सूर्य का प्रभाव अच्छा कर सकते हैं भाग्य भाव से। अब बात करते हैं दृष्टि 10वीं। जो 10वीं दृष्टि शनिदेव की है वह आपके 12वें भाव पे गई। अब यहाँ पे मंगल एक तो आपके पंचमेश हो गए और 12वें भाव के भी स्वामी हो गए। यहाँ शनिदेव न्यायपूर्ण, आपको कहे न्यायपूर्ण आपको फैसला सुनाएंगे। यहाँ पर किन्हीं भी लोगों के कोर्ट केस एलिगेशन उनको फ्री करने का काम करेंगे। ये पहले भी मैंने बताया और अभी भी बता रहा हूं, ऐसा कुछ होना है इस समय में। दूसरा, यहाँ से पति पत्नी के संबंधों में यहाँ पे अच्छी रिजल्ट लेकर के आएंगे। पति पत्नी के संबंध अच्छे करने की कोशिश रहेगी शनिदेव की। और जो दूर है ना पति पत्नी, एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दो। जो दूरियां आप लोगों के है आपस में, कारण कोई भी हो, लेकिन एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो शनि यहाँ पे ये चीज भी लेकर के आएंगे। 12वें भाव से और क्या देख सकते हैं? 12वें भाव से विदेश यात्राएं देख सकते हैं, मेडिकल खर्च देख सकते हैं, तो मेडिकल खर्च को कम करवाएंगे। विदेश यात्राएं वो आपकी हो सकती है, संभावनाएं पूरी है। और यहाँ से विदेश से पैसा कमाने की ताकत वो भी शनिदेव देंगे। रोजमर्रा की इनकम का हाउस ही होता है। सोशल, आपकी जो सोशल एक्टिविटीज होती है, जो ये अपना फेसबुक, ट्विटर और ये जितने भी इंस्टाग्राम वगैरह है, सोशल साइट्स वगैरह, तो उनका भी यहीं से देखा जाता है। तो यहाँ पर भी शनिदेव आपको रिजल्ट अच्छे ही देंगे, क्योंकि सोशल लाइफ हो गई और सोशल लाइफ को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। और शुक्र खुद यहाँ पे रहेंगे कुछ दिनों के, शनि के साथ में रहेंगे। और शनि के ग्रहों के चार्ट के अकॉर्डिंग शनि के गुरु भी शुक्र होते हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फल अच्छा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सूर्य की बात करनी बहुत जरूरी है। सूर्य ग्रह परिवर्तन करता है। जो शुरुआत में पहला शब्द निकला था कि सूर्य परिवर्तन करता है हर महीने, सूर्य परिवर्तन करते हुए मीन राशि में जाएंगे और मीन के बाद में मेष में जाएंगे। मेष में उच्च के होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सूर्य आ रहे हैं और यहाँ पे पहले से कौन सा ग्रह बैठा है? यहाँ पे पहले से राहु बैठा है। राहु और केतु को अस्त नहीं कर पाते। राहु केतु हमेशा सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो वो जो कथा है राहु केतु के बनने की, उसमें वह पूरी डिटेल है, पहले भी मैं बता चुका हूं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, राहु के साथ में या राहु के दृष्टियों में जब भी सूर्य आ जाते हैं तो ग्रहण लगाते हैं सूर्य को। तो यहाँ पे आपका जो आपका जो नवम भाव है, पंचम राशि, नवम भाव का स्वामी अस्त रहेगा। भाग्य को लेकर के परेशानियां देखने को मिलेगी। भाग्य थोड़ा सा डाउन रहेगा इस समय में, तो वह आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान में क्या रखना है आपको? सूर्य को जल अर्पण करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। तो ये 2 उपाय मैंने बता दिया आपको। पहले तो पिता के पांव दबाने वाला और गायत्री मंत्र या सूर्य को जल अर्पण करने का। और क्या उपाय करना चाहिए इस समय में? क्योंकि बृहस्पति अपनी अवस्था में कमजोर है, बृहस्पति अवस्था में कमजोर है, तो चंदन का तिलक लगाएं। चंदन के प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं। इससे शुक्र, राहु भी आपका कंट्रोल होगा, शुक्र भी थोड़ा ठीक होगा और बृहस्पति बहुत अच्छा होगा। तो चंदन के प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं वो यूज लेना शुरू कीजिए। और इस समय में ना हल्दी का उपयोग करें। आप अपने लग्न चार्ट को देखें, लग्न को देखेंगे, लग्न चार्ट में बृहस्पति अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो आप हल्दी का प्रयोग करें अपने खाने में वगैरह। हल्दी का प्रयोग करेंगे बहुत अच्छा होगा। बृहस्पति का बीज मंत्र कर सकते हैं। इस वीडियो में कहीं कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।